इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। जब जा रहे भगवान के अब हम चले तो छोटे छोटे से परीक्षित जी महाराज घर में कह रहे काहे को जा रहे हो? आपको देखकर तो आनंद आ गया नाथ, थोड़ी देर और यहीं पर दर्शन देते रहो। सरकार बोले भी बाहर भी जाना है, तुम आनंद करो। ऐसी मुद्रा में आशीर्वाद दिया। काय की मुद्रा है ये? चिंता मत करना, आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, यू आर सेफ। याद रखिए, सुरक्षित वही है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। जो अपने प्रयासों में लगा रहेगा वो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता, याद रखना। अगर चाहते हो तुम सुरक्षित रहो, किसी भी जिंदगी के जीवन के मोड़ पर ठाकुर जी को मत भूलना, कभी नहीं, कभी मत भूलना। आए महाराज भगवान गर्व त्याग कर। क्यों? क्योंकि भगवान का संकल्प है जो मेरी शरण में आ जाता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योक्ष्यं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, जो अनन्याश्रित होकर, किसी और का आश्रय नहीं, मात्र आप ही का आश्रय है, सरल हृदय से जो मेरी शरण में आ जाता है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। चाहे वो घर में हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो मेरे ही धाम में क्यों ना हो। इसलिए भागवत से सीखो, सीखो। फिर कुंती जी ने भी बड़ा पूजन किया, स्तुति की। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम्। आपको हम बार बार नमन करते हैं। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, बोले विपत्ति दे दो, दुख दे दो। बुआ कुछ और मांगो, बोले नहीं हमें तो दुख ही दे दो। इतने दिन से दुख झेल रही हो, अभी पेट नहीं भरा है? कितने दुख से, कितने? कुंवारी के पुत्र हो गया, दुख है कि नहीं? कर्ण कुंवारी के हुआ, जन्म कहीं हुआ, पाले गई, ये भी दुख। पति मिला वो पांडुरोग का मरीज, स्त्री का संग ही नहीं कर सकता, सांप लगा हुआ, जैसे स्त्री का संग करेगा भस्म हो जाएगा। छोटी के साथ नहीं रहा गया मन तो मर गए, वो दुख। फिर छोटे छोटे 5 बच्चों को पालना, फिर जेठ जी से युद्ध करना। युद्ध तो नहीं किया पर उनके साथ विपक्ष में रहते हुए वो नहीं रही, इसके बावजूद भी उन 5 बच्चों का पालन दुर्योधन शकुनी के षड्यंत्र के मध्य क्या नहीं सा। भीम को छोटे से कोई जहर दे दिया गया, नदी में फेंक दिया गया, 5 को लक्ष्यागृह में जलाने की कोशिश की गई, जो जुए में हरा दिया गया धोखे से। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी की भरी सभा में लाज उतारी गई। अभिमन्यु जैसा नाती खो दिया, और न जाने कितना बड़ा बलिदान महाभारत के युद्ध में कुंती ने सहा। उसके बावजूद भी कुंती क्या मांग रही कृष्ण से? दुख दे दो। अभी भी पेट नहीं भरा, अभी भी दुख चाहिए? बोले हाँ कृष्ण मुझे अभी भी दुख चाहिए। क्यों? पिबदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनम्। दुख दीजो गोविंद मोहि प्यारे, सुख दुख है दोनों ही तिहारे। सुख आवे तो हरि बिसरावे, दुख में हर पल याद आवे। सुख के मुंह पे धूल पड़े, जो प्रभु को नाम भुला। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा।
ऐसे सुख के मुंह पे धूल पड़े। वो सुख किस काम का, जिस सुख के आने पर हम अपने भगवान का नाम ही भूल जाएं, भगवान का स्मरण न रहे। इससे तो लाख गुना अच्छा वो दुख है जिस दुख में हे श्याम तुम्हारी याद बनी रहती है, तुम्हारी याद बनी रहती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण गए, बहुत बड़ा प्रसंग है। भगवान ने लीला पूरी करी, पांडवों ने भी भगवान के पीछे पीछे अपना जीवन सत्र पूरा करने का विचार संकल्प किया। परीक्षित को राजा बना दिया और परीक्षित को राजा बनाकर 15 वर्ष के थे राजा परीक्षित उस समय। धर्मराज जी ने एक ही बात कही कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी नहीं। तुम्हारा तो संबंध भगवान से है। देखो हम बार बार कहते हैं ना आपसे भगवान से एक संबंध जोड़ो, रिश्ता बनाओ, रिश्ता बनाओ। क्यों कहते हैं? जिनका संबंध भगवान से जुड़ जाए फिर भगवान छोड़ते नहीं हैं उसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। और जिनके गुरु ब्रजवासी हों तो उनका तो संबंध बन ही गया। भाई ब्रजवासी का तो पैदा होते ही संबंध बन गया ठाकुर जी से। हम तुम्हारे गुरु और हमारे पूर्वज ठाकुर जी के गुरु गर्गाचार्य जी महाराज कुल पुरोहित हैं वसुदेव जी के। हम गर्गाचार्य जी की संतान हैं। तो तुम ऐसे ही मत समझना कि तुमको ऐसा वैसा कोई गुरु मिला है। हाँ। तो हमारा संबंध तो ठाकुर जी से जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन हो गया था। और तुम्हारा संबंध उस दिन जुड़ गया हमसे जब तुम्हारे शिष्य बने। तो तुम्हारा संबंध तो ठाकुर से जुड़ ही गया। जिन जिन ने दीक्षा ले रखी सबका संबंध जुड़ गया है। तुम्हारे पास तो एक ही जिम्मेदारी उस संबंध को निभाने की, जोड़ना नहीं है। जुड़ तो गया, अब निभाना है बस। जिस जिस कर्म से वो संबंध पुष्ट हो वही कर्म कर। भाई पति पत्नी बने, अब पत्नी जीवन भर क्या करती है? वही पहनती है, वही बनाती है, वही जाती है, वही बोलती है, वही सुनती है, वही देखती है। क्या? बोले जो पति को प्रिय हो। संबंध तभी तो पुष्ट होगा। पत्नी अपनी मनमानी करे, पति अपनी मनमानी करे तो संबंध पुष्ट होगा कि कोर्ट में अर्जी दाखिल होगी? जवाब दो, दूसरा ही काम होगा ना। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा संबंध पुष्ट हो भगवान से, जो गुरु जी ने हमें बनवा दिया है, तो उस संबंध को पुष्ट करने के लिए कथा सुनते रहो, माला करते रहो, सेवा करते रहो, मधुर वाणी बोलते रहो। और जब अवसर मिले तब तब ठाकुर जी का नाम, तीर्थ यात्रा, पूर्णिमा उत्सव करते रहो। इसी से आपका संबंध पुष्ट हो जाएगा। धर्मराज जी उपदेश देकर गए। उसके बाद में परीक्षित की कथा आती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, परीक्षित को सांप भी लग गया। काई को लग गया सांप? इसलिए लग गया क्योंकि कलयुग के कारण समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कलयुग को 4 जगह दे दी थी। आपको बता दें कि फिर और बताएं दोबारा? पहले ही बता रखी है, बताएं। मालूम नहीं है क्या? है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? फिर काय को मेरा टाइम खाने का है? जब मालूम ही है तो काय को टाइम में तुम लोग पंगा ले रहे हो खामखा। कलयुग गाय और पृथ्वी को सता रहा था, इसलिए परीक्षित खड़े हो गए। कहा कलयुग तुमको मार दूंगा। तो कलयुग ने कहा कि मुझे मारने से पहले मेरी अच्छाई भी तो जान लो। तो तुम में क्या अच्छाई है? बोले मुझ में भी अच्छाई है। क्या? बोले सतयुग में 60,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तप करो, तपस्या पूरी हो जाए, उसके बाद भी निश्चित नहीं है तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। लेकिन कलयुग में हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा यत्फलं नास्ति
तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। बड़े बड़े तप अनुष्ठान यज्ञ हम जो फल नहीं दे सकते वो कलिकाल में मात्र भगवान के नाम संकीर्तन से मिल जाते हैं। नाम से, उस नाम को जपो। हम लोग क्यों कहते हैं गुरु जी श्रेष्ठ रहे? कलयुग में जितनी बड़ी संपत्ति गुरुदेव ने दी है तुम्हें ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता। तुम जो भी देते हो ना, मैं 1500 रुपए 100 रुपया दक्षिणा में, एक बार जूह पे चले जाओ तुम सबकी दक्षिणा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। शोरूम वोरूम से होंगे, कपड़े लेने कुछ जाओ, ज्यादा आओ तो कुछ और ले आओ, है कुछ ऐसा है क्या? हाँ। 1 घंटे में खत्म हो सकती है तुम्हारी दक्षिणा। सब इकट्ठा हो गए, तुम सब कुछ दे दो अपना, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। लेकिन गुरु जी ने जो दिया है, अगर 1 घंटा भी आपने कर लिया तो एक युग समाप्त हो जाए और वो समाप्त नहीं होने वाला। अब ईमानदारी से बताओ, तुमने ज्यादा दिया कि गुरु ने? अगर तुम्हारी निष्ठा हुई इसमें और हर दिन 1 घंटा भी दे दिया, सिर्फ 1 घंटा हर दिन, यमराज नहीं आएगा, ठाकुर के दूत ही आएंगे तुम्हें लेने के लिए। अब मरना है, फंसना है कि मुक्त होना है, ये तुम्हारे हाथ में। अभी सभी शिष्यों को हमने बताया था कि 7 सूत्र हमने बनाए हैं अपने शिष्य को यमराज से बचाने के लिए। बताया था ना? किस किस को चाहिए? कौन कौन हमारे शिष्य हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी? जिन्होंने दीक्षा ले रखी वही हाथ उठाएंगे, उन्हीं को मिलेगा। जो हमारे से जिन्होंने दीक्षा ले रखी है सिर्फ वही हाथ उठाएं। हमसे दीक्षा ले रखी हाथ तो उठाओ, हमारे चेला तो हाथ उठाओ। जो हमारे शिष्य हैं जिन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी है उन्हीं को 7 सूत्र मिलेंगे। नीचे करो। एक दिन हम ऐसा समय बनाएंगे कि या तो कथा के बाद ही, कल या परसों में, जब भी समय निकालेंगे सब लोग यहीं रुक जाएंगे और सभी शिष्यों को वो 7 सूत्र दे दिए जाएंगे। ठीक है? तो ये अपना सब संभाल के रखें। उनमें से आधे से ज़्यादा आप फॉलो कर रहे हैं। उन 7 में से आधे से ज़्यादा आप फॉलो कर रहे हैं। 1-2 चीज़ें और ऐड कर लेंगे बस उसमें, और कोई बहुत कठिन नहीं है। 5 मिनट का भी काम नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। और गारंटी इस बात की कि नरक का द्वार नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें। अब मुझे इतना बताओ, इसके लिए कोई गारंटी दे कि तुम नरक नहीं जाओगे? क्या चुका सकते हो? क्या ऐसी कीमत है ब्रह्मांड में जो तुम ये कहो कि साहब हम इतना दे देंगे और बताओ हमें नरक से बचा लो? गुरु को छोड़ के कोई तुम्हें ये गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं। और कल काल का प्रभाव देखो, उसी गुरु पे सबसे ज्यादा अविश्वास है। ये कलयुग का प्रभाव है जो हमें यहाँ और वहाँ तारते हैं। मैं ऐसे तमाम शिष्यों को जानता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ, जो यहाँ कुछ और शक्ल दिखाते हैं और पीठ पीछे कुछ और शक्ल होती है उनकी। हो सकता है तुम्हें ये लगता हो कि मुझे पता नहीं, मैं भी मान लूं कि मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने नरक और स्वर्ग जाने का संविधान बनाया है उसे सब मालूम है। और हम तो यही चाहते हैं कि कोई न जाए, पर अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है फिर ये भगवान डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कहाँ भेजना है। अगर तुम्हें उन चीजों में श्रद्धा है तो मैं डिसाइड करके कह सकता हूं कि तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। तो बिलीव मी, आई प्रॉमिस यू। चुका सको तो कोई कीमत दे देना, जाओ। अगर न चुका सको तो कान पकड़ के अपने जन्म जन्म के पापों के लिए ठाकुर से क्षमा मांगो और ठाकुर से कहो कि अपने चरणों की सच्ची भक्ति हमें प्रदान करो। झूठी नहीं, दिखावे वाली नहीं, फरेबी नहीं, छल वाली नहीं। छल नहीं चाहिए भक्ति में। मोही कपट छल छिद्र न वावा। भगवान कहते मुझे छल प्रिय नहीं है। भगवान को न छल प्रिय है, न बल प्रिय है, न धन प्रिय है, न तन प्रिय है। भगवान को सिर्फ अकेला मन प्रिय है।
अकेला मन जो भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पित कर देते हैं, ठाकुर जी उनके दीवाने हो जाते हैं। तो कलयुग को रहने के लिए बोले ठीक है, तुम में इतनी अच्छी बात है तो हम तुमको मारते नहीं है, तुमको रहने के लिए कुछ जगह दे देते हैं। बोले कौन सी जगह देंगे आप? बोले दूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मस चतुर्विधा। दूतम जहाँ जुआ खेला जाए वहां तुम रहो। पानम 31st रात्रिम गोयंग टू होटलम बोतलम खोलम पिबत बोतलम जलम ते नरक जायम। थर्टी फर्स्टम ते होटल पार्टीम अभक्तास्य गोयंग देयर। आफ्टर सम टाइम दे विल गो टू नरका। सियावर रामचंद्र की जय। तो आप लोगों ने हमें परमिशन दे दी है 31st को वृंदावन जाने की, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। सो स्वीट यू आर। हैं? सच्ची में दिल तो आपका यही कह रहा है जो अभी आप कह रहे हो, और इसीलिए तो मुंबई आने का बार बार मन भी करता है, इसीलिए तो आने का मन करता है। अभी भी लोग रेडी नहीं है कि आप चले जाओ लेकिन हम चाहते हैं कि प्रियाकांत जी के साथ हम मनाएं। जैसे आपका मन हम में अटक रहा है, वैसे हमारा मन ठाकुर जी में अटक रहा है। अगर रात्रि में उत्सव होता भी तो हम रुक जाते, पर रात्रि में होगा नहीं। खैर, ये प्रसंग हम आगे बता देंगे आपको। कलयुग की वजह से बोले स्वर्ण में भी निवास दे दिया था, कलयुग की वजह से ही अपमान हो गया था समीग ऋषि का, और उनको साप लग गया था। ये तिलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमय हनि। जिसने संत मर्यादा को उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को पता चल गया था, राजा ने उसी समय राज्य छोड़कर गंगा के तट पर आ गए। ये क्रम है, इससे आगे का क्रम हम कल आपको श्रवण। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।